Radhe Radhe. Hello, my dear lovely viewers. I am Avni from Tarot by Avni, and today I have a very special reading for you, that is your future spouse. Yes, about your future spouse, we are going to go in detail. हम डिटेल में देखेंगे more details about your future spouse. हम सब कुछ देखेंगे, सारे aspect जो भी रीडिंग के टाइम पे आएंगे, एंड लाइक यूल गेट एवरी आस्पेक्ट ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस इन दिस रीडिंग. नाउ विल गेट स्क्रीनशॉट्स ऑफ द 2 पाइल्स, एंड आप अपना पाइल अपनी इंट्यूशन के साथ चूज़ कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका जो डेट ऑफ बर्थ का मंथ होगा ना, जो आपका लाइक बर्थडे मंथ होगा, आप उसके अकॉर्डिंगली भी चूज़ कर सकते हो. इट इज़ टोटली अपॉन यू. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इन द वीडियो. Hello my dear Pilpans. So now we'll see more details about who is your future spouse, who are you going to marry. Let me shuffle the cards. Who is pile number 1 going to marry? Who is their future spouse? Okay. Knight of Wands, the Moon, Six of Wands, Knight of Coins. Who is pile number 1's future spouse? Emperor. One more card. Not so many cards. Who is pile number 1's future spouse? King of Cups. Okay, such a lovely energy, my dear pile 1. Okay. See, the cards are Knight of Wands, Moon, Six of Wands, Knight of Coins, Emperor, and the King of Cups. So first of all, pile number 1, your future spouse, आपके future spouse is going to be someone who doesn't believe in sitting idly. उनसे नॉर्मली कहीं पे भी, जैसे इंसान होता है ना जिसको कुछ ना कुछ करना है, वो नॉर्मल नहीं बैठ सकता या नहीं बैठ सकती, एंड लाइक हर वक्त कुछ ना कुछ ज़िंदगी में उनके होना चाहिए. अगर वेकेशन का टाइम भी है तो उनको पता होना चाहिए कि हाँ इतने टाइम तक उनकी वेकेशन चलेगी, एंड देन दे आर गोइंग टू गेट बैक टू देयर वर्क. तो वो वाली चीज़ एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर. पाइल नंबर 1, आपके फ्यूचर स्पाउस के ना ऐसे देखकर उनको लगेगा नहीं कि ही और शी समवन जो इतना डेडिकेटेड है अपने काम के लिए, अपनी फैमिली के लिए एंड एवरीथिंग. पीपल उनको बहुत ज़्यादा मिसजज करते होंगे, बिकॉज योर फ्यूचर स्पाउस इज़ क्वाइट सीक्रेटिव. आपके फ्यूचर स्पाउस को नहीं पसंद अपनी लाइफ के बारे में ढिंडोरा पीटना, उनको नहीं अच्छा लगता है. आपके फ्यूचर स्पाउस को नहीं अच्छा लगेगा कि हर एक चीज़ उनके बारे में पता हो किसी और को, कि वो कौन सी कैफ़े में गए थे, कौन से रेस्टोरेंट में गए थे, कहाँ से उन्होंने अपना हेयर कट करवाया, नेल्स करवाया, how it resonates with you, be it either a man or a woman. तो वो वाली एनर्जी है. तो आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसी है कि they would want to keep things secretive, and ये ऐसे नहीं है कि secretive like आपके बारे में वो डिस्क्लोज करना नहीं चाहते हैं या फिर आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट नहीं देंगे. दिस इज़ नॉट द एनर्जी. उनकी एनर्जी ऐसे है कि एक पीपल, वो एक टाइप ऑफ सेक्शन होता है जो बिलीव करता है कि नज़र लग जाती है, किसी की नज़र बहुत बुरी होती है, वो वाली एनर्जी होती है. कभी कभी कहते हैं ना कि अपनों की भी नज़र इनडायरेक्टली लग जाती होती है. तो वो वाली एनर्जी में आपके फ्यूचर स्पाउस है. उनको ना इन सब चीज़ों का, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी का बहुत ज़्यादा नॉलेज होने वाला है आपके फ्यूचर स्पाउस को, एंड ही वुड वांट टू कीप थिंग्स सीक्रेट. लाइक अगर शादी हो भी गई तो जब शादी का 1 महीना हो जाएगा या फिर 1 हफ्ता हो जाएगा, उसके बाद दे पोस्ट सम काइंड ऑफ वीडियो, सम काइंड ऑफ फोटो कि हाँ नाउ आई एम मैरिड. तो इस हद तक आपके फ्यूचर स्पाउस सुपरस्टिशियस होने वाले हैं, विच इज़ क्यूट टू. अगर वो अपना रिलेशनशिप प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं आउट विद द ईवल एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी जो हम कहते हैं उनसे, तो दैट इज़ क्यूट. ओके, नाइट ऑफ कॉइन्स. सी, देर आर लॉट ऑफ नाइट्स इन योर रीडिंग, सो दिस शोज़ कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना एक्शन ओरिएंटेड है. लाइक अगर आपको समझते हो, आप एग्जाम्पल की तरह मैं आपको बताती हूँ कि जैसे सपोज एड्स में दिखाते हैं कि हस्बैंड को वाइफ ने कहा कि ये काम करना है, एंड हस्बैंड को नहीं याद रहा, कुछ काम कर रहे थे, गेम खेल रहे थे, फ़ोन चला रहे थे, नहीं याद रहा. 2 घंटे के बाद याद आता है कि काम करना था. ओ माय गॉड, काम करना था, अब तो डांट पड़ेगी. एंड तब तक वाइफ ने काम कर भी दिया होता है. वाइस वर्सा, जैसे भी आपके साथ रेजोनेट हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, ठीक है. बट आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे कि नहीं, ये काम करना है, अभी मैं कर देता हूँ, करके बैठता हूँ, ये करके बैठती हूँ.
कोई बात नहीं, ऐसे नहीं होगा। अगर आपने कोई हेल्प मांगी उनसे, आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे कि चलो पहले मैं ये काम ख़त्म ही कर देता हूँ, फिर आराम से आराम करूँगा, बाद में टेंशन नहीं रहेगी, सारा काम आपको भी अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बार बार उनको भी उठना नहीं पड़ेगा, वो वाली एनर्जी भी। बट आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे कि ठीक है मैं भी ख़त्म कर देता हूँ, ताकि फिर मैं अपना काम टाइम से कर लूँगा और कुछ भी ऐसे मिसमैच नहीं होगा। तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपके फ्यूचर स्पाउस ना आपको बहुत ही लविंगली हेल्प कराने वाले होंगे, लाइक हर चीज़ में। लाइक एक होता है ना, हम म्यूचुअली अपने हाउस होल्ड कोर्स को हम अपने उसको मैनेज करते हैं कि ये पर्सन ये करेगा, ये पर्सन ये करेगा। आपके फ्यूचर स्पाउस हर चीज़ में आपको हेल्प करने वाले हैं। सो उनकी एनर्जी ऐसी है कि हाँ, दे बिलीव इन टेकिंग एक्शंस। उनको वर्ड ऑफ एफर्मेशन से ही सिर्फ काम चलाना नहीं आता है, यू नो, यू लुकिंग सो प्रिटी, यू लुकिंग हैंडसम। वो भी चीज़ होनी चाहिए, ऑफ कोर्स होनी चाहिए। वर्ड ऑफ एफर्मेशन जब तक आप बोल के नहीं बताओगे, वो भी तो एक टाइप ऑफ एक्शन ही है। बट आपके फ्यूचर स्पाउस को करके दिखाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, एंड वो ही उनकी वाइब है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस इज़ गोइंग टू बी समवन हु वुड नॉट लुक ऑफ देयर रेस। लाइक होता है ना, कभी कभी आप जैसे देखते हो कि हम कहते हैं ओ तो इंडियन है, तो लगता नहीं है, तो फॉरेनर लगता है। ऐसे हम कहते हैं ना तो इंडियन है, नहीं नहीं नहीं, तो कैसे इंडियन हो सकता है, लाइक मैं हूँ इंडियन हूँ, नहीं मानो ना मानो। समटाइम्स ऐसे होता है। या फिर कुछ ऐसे फेशियल फीचर्स होते हैं जो उनकी फैमिली में किसी के ऐसे फेशियल फीचर्स नहीं होंगे, तो उनके होंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि उनके पेरेंट्स की स्मॉल आइज़ हैं, उनके सिबलिंग्स की स्मॉल आइज़ हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स किसी की भी उनकी फैमिली में स्मॉल, सबकी फैमिली में स्मॉल आइज़ हैं। बट वो ऐसे पर्सन होंगे जिनके बिग आइज़ होंगी, आई लैशेस लंबे लंबे होंगे, और हेयर भी बहुत ही स्मूथी सिल्की हेयर वाली वाइब आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस से। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को ना ऐसे है कि हाँ या ना तो ना। आपके फ्यूचर स्पाउस उस चीज़ में बहुत सॉर्टेड है। उनको ये जैसे कहते हैं ना माइंड गेम्स और वो चीज़ करने में मज़ा नहीं आता है। उनको अपना डिसीजन लेना आता है, उनको अपना काम निकलवाना भी आता है। आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसी आ रही है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस ना सीक्रेटिव बहुत ज़्यादा है। लोगों को नहीं पता होता कि उन्होंने कहीं फैक्ट्री भी डाला नहीं है। लाइक वो वाली एनर्जी है कि रिच एनर्जी तो है, रिच एनर्जी विद द एम्परर विद द 6 ऑफ wands। योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू बी क्वाइट स्टेबल, लाइक हैप्पीली स्टेबल होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। तो ऐसी एनर्जी है कि उनको ना किसी को बताना नहीं है, एंड वो खुद ही जाएंगे, हर चीज़ जाके चेक करके आएंगे आपके बारे में। वो हर एक चीज़ ना खुद अपने नोट्स में, फ़ोन में नोट्स ऐप रखेंगे कि हाँ ये चीज़ आपको अच्छी लगती है, ये चीज़ आपको नहीं अच्छी लगती है, आपकी मेडिसिन है या फिर कोई कैल्शियम है, विटामिन है, आपको कौन सा देना है, क्या देना है, सब कुछ उनके पास प्रॉपर एक लिस्ट बनी होगी। एंड वो खुद इनिशिएटिव लेंगे कि आपने खाया कि नहीं खाया, करा कि नहीं करा। वो वाली एनर्जी है आपकी फ्यूचर स्पाउस की। ओके, लेट मी शफल सम मोर कार्ड्स, सम मोर मैसेजेस अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। कार्ड्स गिर रहे हैं। ओके, लेट मी पिक अप द कार्ड। Okay, so the cards I shuffled are 9 of swords and 2 of coins. So it can happen by number 1 कि आपके future spouse, उनकी एनर्जी ऐसे है तो है कि वो हर चीज़ खुद करने में बिलीव करते हैं, एंड किसी की हेल्प लेना उनको अच्छा नहीं लगता है। बट आपके फ्यूचर स्पाउस इज़ अ लॉट मोर ओवर थिंकर। एक पर्सन होता है ना कि हाँ, देखने में बाहर उनकी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट होती है, बट अंदर से वो एक टाइप ऑफ डरते हैं। उनके अंदर एक डर है, इनसिक्योरिटी है कि व्हाट विल हैपन अगर वो सिचुएशन जो उनके हाथ में नहीं हुई। सपोज ऐसे कुछ ऐसे सिचुएशन होगी, आपके रिलेटेड होगी, उनकी फैमिली के रिलेटेड होगी, जहाँ पे उनको एक प्रॉपर डिसीजन लेना पड़ेगा, एंड उन्होंने वो डिसीजन गलत ले लिया तो क्या होगा। बिजनेस करियर वाइज आपके फ्यूचर स्पाउस को बिल्कुल डर नहीं लगता। आपके फ्यूचर स्पाउस कुछ नहीं है। बट फैमिली का मुझे ऐसे लग रहा है कि फैमिली से वो बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, एंड उसी के कश्मकश में ना आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा टेंशन भी रहती है कि ये चीज़ कैसे होगी, वो चीज़ कैसे होगी। कर वो सब लेते हैं, बट एक टाइप ऑफ पैनिक वो होता है ना, वो पर्सन शो नहीं कर पाता कि मेरे अंदर ये टाइप ऑफ इनसिक्योरिटी कि मेरे को अपनी फैमिली को हमेशा खुश रखना है। कर्म होता है सबका, उनका अपना कर्म है आपके फ्यूचर स्पाउस का, आपके साथ भी, उनकी फैमिली के साथ भी। तो उस चीज़ में वो काफ़ी कन्फ्यूज़ रहेंगे, एंड कन्फ्यूजन उनको काफ़ी स्लीपलेस नाइट्स भी देंगी, जहाँ पे वो सोचते रहेंगे कि सब कुछ ठीक है ना, फैमिली ठीक है ना। ऐसा भी लग रहा है कि मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस ना अपनी फैमिली के साथ नहीं, कहीं दूर रहते होंगे अपनी फैमिली से, तो डर लगा रहता होगा कि घर पे सब पीछे ठीक है ना, जैसे पेरेंट्स ओल्ड हो रहे हैं, सब कुछ ठीक है कि नहीं है। तो वो काइंड ऑफ एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की। प्लस आपके फ्यूचर स्पाउस ना वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, तो उन्होंने खुद की अपनी पर्सनैलिटीज़ बना रखी हैं कि हाँ, दे हैव टू बी रियली समवन जिसके ऊपर लोग, जैसे आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर लोग स्टेबल कर सकें, आप उनके ऊपर स्टेबल कर सको। एंड दे रियली वांट समवन टू थिंक ऑफ देम। लाइक एक जैसे आप जब उनकी ज़िंदगी में आओगे ना, पाइल नंबर 1, उनको ऐसे लगेगा कि येस दिस वॉज इट, कि हाँ अब मेरे लिए भी कोई पर्सन है। आपने
वो उस चीज़ को इमेजिन करो जब एक पर्सन बहुत ही रफ एंड टफ होता है एंड फाइनली उनको एक दिन एक ऐसा पर्सन मिलता है जहाँ पे वो गिव इन कर देते हैं, जहाँ पे वो अपनी वल्नरेबिलिटी, अपनी वीकनेस शो कर देते हैं। तो वो वाली वाइब है आपकी फ्यूचर स्पाउस की। एंड आप अपने फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में ना एक अलग सी क्रिएटिविटी, एक अलग सी खुशी लेकर आओगे। लाइक हर एक चीज़ है आपके फ्यूचर स्पाउस के बाद, बट वो एक सुकून है ना, वो आपसे मिलने के बाद आएगा। एंड यू आर गोइंग टू बी देयर बेस्टी। आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करना। एंड वन पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कहोगे कि बस चुप हो जाओ, अब नहीं और बोला, 5 मिनट्स की शांति ऐसे आपके दिमाग में होगा, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर बहुत सारी बातें होंगी बोलने को। फाइल नंबर 1, वो आपको बहुत ज़्यादा आपको पैम्पर करने वाले हैं, बिकॉज दिल बी लाइक कि नहीं आप खुश रहने चाहिए, सब कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। ओके, टावर कार्ड, लेट मी सी फ्यूचर स्पाउस ऑफ फाइल नंबर 1, 3 of swords, दिस इज द कंफर्मेशन, 2 of wands। आपके फ्यूचर स्पाउस को ये भी बहुत डर होगा कि जब आप लोगों का कोर्टशिप पीरियड चल रहा होगा कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को रिजेक्ट ना कर दो। उनके अंदर ये तो है कि वो अपना प्रपोजल लेकर जाएंगे आपके पास, फॉर श्योर आपको खुद से उनका प्रपोजल आएगा, बट आपके फ्यूचर स्पाउस को ये डर रहेगा कि आप उनका प्रपोजल कैंसिल ना कर दो, लाइक रिफ्यूज़ ना कर दो। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करा आपके फ्यूचर स्पाउस का प्रपोजल, तब वो क्या करेंगे। मैं कह रही हूँ ना, उनकी एनर्जी ऐसे तो है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा बोल्ड दिखने की कोशिश करते हैं, कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोल्ड दिखने की कोशिश करते हैं, बट अंदर से उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक सॉफ्ट हार्ट है, उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ में नहीं होगे तो क्या होगा। एंड आपकी मोर सॉर्ट ऑफ एनर्जी ऐसी दिख रही है कि कोर्टशिप पीरियड होता है ना, कि जहाँ पे वो आपको परसू कर रहे हैं, कि वो शो कर रहे हैं कि हाँ ही इज़ इंटरेस्टेड इन यू, वैसे काइंड ऑफ वाइब दिख रही है आपकी फ्यूचर स्पाउस और आपकी, कि उनको ऐसा लगेगा कि शायद आप अपने फ्यूचर स्पाउस के फ्रेंड्स में इंटरेस्टेड हो। कोई एक फ्रेंड होगा कि उनके फ्रेंड ग्रुप में ऐसा होगा जहाँ पे आप उनके कोई फ्रेंड के अंदर इंटरेस्टेड है ना, आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर नहीं हो। आप मेरे को ना वो वाली वाइब दिख रही है जो एक सीक्रेटिव पर्सन होता है ना, एक द मून एनर्जी, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है आपकी फ्यूचर स्पाउस। तो आपको कहीं पे देख लिया एंड बहुत खुश हो गए कि हाँ आप आए हो, कुछ भी चीज़ है, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देख के बहुत खुश हो जाएंगे। बट जब कन्फ्रंटेशन की बारी होगी तो उनके दिमाग में यही होगा कि आप उनको रिजेक्ट ना कर दो। उनको ऐसा लगेगा कि आप उनके फ्रेंड को लाइक करते हो, लाइक कुछ भी ऐसा हो सकता है। देख ना, 2 एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो डुअल माइंडसेट उनके दिमाग में बहुत आएगा, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर वाली फीलिंग आएगी आपसे मिलने से पहले एंड आपके साथ रिलेशनशिप में आने से भी पहले। एंड इट इज़ गोइंग टू बी समवर्ड जहाँ पे आप दोनों, इवन इफ इट इज़ एन अरेंज मैरिज, बट आपकी फ्यूचर स्पाउस को पता होगा आपके बारे में एंड ही वुड नो कि आप कैसे हो एंड आप कहाँ से पढ़े हो, सब कुछ मतलब दिख रहा है कि एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको पहले से जानते होंगे, बट आपने इतना ज़्यादा उन पर ध्यान नहीं दिया होगा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि प्रॉपर बचपन का प्यार, बट एक एनर्जी है कि जहाँ पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से पहले मिल चुके होगे, बट इतना ज़्यादा जैसे मेल मिलाप हो जाता है तो हम म्यूचुअल्स को अपने फ्रेंड सर्कल में ऐड कर लेते हैं, सोशल मीडिया पे ऐड करते हैं, वो वाली वाइब नहीं दिख रही है एंड उतना आपने नोटिस भी नहीं किया होगा अपने फ्यूचर स्पाउस को। सी देयर इज़ अ लॉट मोर सीक्रेटिव एनर्जी एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की, बट इवेंचुअली यू आर गोइंग टू बी द वन, लाइक देयर माइंड पर्सन, वो वाली एनर्जी है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी थोड़ी और ज़्यादा डेवलप होगी और ज़्यादा उस चीज़ से हटेगी कि नहीं, आई हैव टू टेक दिस चांस एंड आई हैव टू कन्फेस टू यू। तो एक काइंड ऑफ लव स्टोरी भी मुझे दिख रही है आपकी एंड आपकी फ्यूचर स्पाउस की, लाइक बड़ी क्यूट सी एक लव स्टोरी है आपकी और आपके फ्यूचर स्पाउस की। एंड इवेंचुअली आप उस चीज़ को रियलाइज़ करोगे आफ्टर सम टाइम एंड आफ्टर कि एक होता है ना, एक हमें पता लग जाता है, काइंड ऑफ इंट्यूशन हो जाती है कि हाँ ये पर्सन ना ऐसे है, कुछ तो गड़बड़ है, इस पर्सन को कैसे पता है कि मेरे को ये चीज़ पसंद है। लाइक ऐसा होता है कि हाँ हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं एंड दिस पर्सन कम्स इन लाइक कि आपको तो वो पसंद नहीं है ना, बट यू भी लाइक कि आपको कैसे पता मुझे वो पसंद नहीं है। बट वो आपके पर्सन उसी बातों में घूम फिर के फंस जाएंगे एंड देन ही हैव टू कन्फेस, ही और शी विल हैव टू कन्फेस टू यू कि नहीं, आई नो यू फ्रॉम दीज डेज, मैंने आपको वहाँ देखा था, यहाँ देखा था, आप मेरे फ्रेंड ग्रुप में म्यूचुअल थे, मेरे फ्रेंड के कुछ तो ऐसा होगा कि आप वहाँ पे थे। वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी फ्यूचर स्पाउस की। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के ना हेयर बीट ईदर अ मैन और अ वुमन। आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी यही है कि उनके जो बाल हैं ना बहुत फ्लोई सिल्की स्मूथी वाले उनके हेयर होने वाले हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू आई फील दैट इवन इफ इट इज़ अ मेल, उनके थोड़े से लॉन्ग हेयर होंगे,
आपको पसंद नहीं है तो आप कटवा दोगे, वो वाली एनर्जी है। बट आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर सूट करेंगे थोड़े लॉन्ग हेयर। आई एम नॉट सेइंग प्रॉपर लंबे लंबे हेयर जैसे आजकल ट्रेंड चल गया, वो चीज़ नहीं, बट थोड़ा सा लंबे हेयर मुझे दिख रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के भी। एंड इफ इट इज़ अ गर्ल, शी इज़ गोइंग टू हैव लॉन्ग हेयर एंड शी वुड नॉट लाइक हैविंग लॉन्ग हेयर, कीपिंग लॉन्ग हेयर, बट उनको ऊपर सूट ही लॉन्ग हेयर करते होंगे। तो आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ये भी है कि आपकी जो लाइक गर्ल्स, ऐसा हो सकता है कि उनको पसंद नहीं है इतने लॉन्ग हेयर, बट दे विल हैव टू कीप लॉन्ग हेयर बिकॉज उनको सूट ही वो करते हैं। एंड जिसको नहीं रखने हैं उसने तो कटवा ही लेने हैं, वो वाली एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर। वो बड़ी क्यूट सी वाली कोर्टशिप वाली पीरियड की एनर्जी दिख रही है मुझे आप दोनों के अंदर। एनी एडिशन मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1, हु इज़ देयर फ्यूचर स्पाउस? ओके, सो आपके एंड दिस इज़ द एडिशन मैसेज, जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे ना, बोथ ऑफ यू, इट विल बी लाइक कि एक जैसे होता है ना, लहरें तेज 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 जा रही हैं, बट एक जगह जहाँ पे काम आ जाता है, एक पीस हो जाती है, शांत हो जाती है, ठहराव आ जाता है लहरों में। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है आपकी और आपके फ्यूचर स्पाउस की। ऐसा आपका रिलेशनशिप होगा कि जहाँ पे आप दोनों ही बहुत कियोस में हो, ये चीज़ होगी, वो चीज़ होगी, वो चीज़ होगी, लेकिन बाद में आप दोनों एक दूसरे को काम करोगे, एक दूसरे की एनर्जी को शांत करोगे, एंड दैट विल बी अ रियली ब्यूटीफुल पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप जहाँ पे आप लोग और क्लोजर आ जाओगे। ओके, दिस इज फॉर द रीडिंग माय डियर पाइल नंबर 1। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो a really like point of view message for you. I do repeat things a lot in my readings, supposedly, but or like I do say it many times because I'm trying to channelize the message and I'm trying to put in the ways. मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं लाइक वर्ड्स ऐसे लाइक ना बोलूँ, बट ना बोलूँ, बट इट कम्स इन नेचुरली। एंड इंट्यूशन वर्क कर रही होती है, बहुत कुछ वर्क करो तो प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। सो आई एम अ ह्यूमन टू, सो इस बात का मजाक ना उड़ाओ तो बहुत अच्छा रहेगा, उड़ाना है आपकी मर्जी, हंसो खुश रहो। ओके, दिस इज फॉर द रीडिंग पाइल नंबर 1। इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग्स यू कैन श्योरली DM me on my Instagram @cherubayavni. Bye my lovely souls. राधे राधे। Radhe Radhe. Hello my dear pile 2, how are you all? Okay, we'll see more additional messages about who is your future spouse. हम प्रॉपर देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस कौन हैं, उनके बारे में और क्या मैसेजेस आएंगे आपको और ज़्यादा बताने के लिए कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है। एंड अ शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम माई साइड। आई नो यू गाइज कमेंट अ लॉट अंडर माई वीडियोज़ कि मैं बहुत बार रिपीट करती हूँ, मैं बहुत बार लाइक बट बहुत बारी बोलती हूँ, समझते हो, बहुत बारी बोलती हूँ, एंड आई काइंड ऑफ गेट इट। बट द थिंग इज़ व्हेन आई एम चैनलाइजिंग द मैसेज, इंट्यूशन आ रही होती है, मैसेजेस आ रहे होते हैं, एंड दिमाग में और सारी चीज़ें एकदम से आ रही होती है बिकॉज आई एम रियली कनेक्टेड टू योर एनर्जी व्हेन आई एम टॉकिंग टू द फ़ोन, व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग इट। बट मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती हूँ, तो उस टाइम पे जो भी मैसेजेस आ रहे होते हैं वो एकदम से प्रोसेस करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। आई एम अ ह्यूमन टू, इसलिए मैं बार बार उसको रिपीट कर देती हूँ। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू मेक फन अबाउट इट यू मे, खाओ भी ऐश करो, बट रियली आई sorry, but I really want to address this situation. Okay, without any further ado, let's start your video. Pile number 2. With before starting your video, I want to say that your future spouse is going to be a huge romantic. अभी धूप थी आउटसाइड, बहुत ज़्यादा धूप थी, गंदी वाली धूप थी, बट एकदम से बारिश का मौसम हो गया है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही प्लेजेंट माहौल हो गया है। This shows your future spouse is going to be romantic. I take everything as a sign because I know universe converses to me towards signs, and I take these signs, I understand those signs. So I'm telling you that your future spouse is going to be a huge romantic, totally romantic. Okay, let me shuffle the cards. Future spouse of pile number 2, Ace of Coins, ये कार्ड्स गिर गए थे, 8 of Coins and the Devil. Let me shuffle some more cards. Future spouse of pile number 2, 9 of Coins, Ace of Cups, Two of Wands. Okay. See, the cards are Ace of Coins, 8 of Coins, the Devil, 9 of Coins, Ace of Cups, Two of Wands. Like before even starting the video, I told you your future spouse is going to be romantic. तो वही energy है. Your future spouse is going to be obsessed with you. Pile number 1 की energy more about their looks, their personality, and how would they feel when they'll be with their
यू पाइल नंबर 1 काइंड ऑफ एनर्जी वाली थी आपकी रीडिंग, बट आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसे है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होने वाले हैं एंड दे वुड वांट टू स्टार्ट एवरीथिंग न्यू विद यू. हर चीज़ वो एक बिगनिंग से, हम कहते हैं ना, एक एनर्जी है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ, टोटली न्यू पर्सन, काइंड ऑफ स्टार्टिंग समथिंग. उनका ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कोई न्यू जॉब स्टार्ट करी हो जहाँ पे उनको अच्छी पे हो, या फिर कुछ तो ऐसा न्यू स्टार्ट करा होगा उनकी लाइफ में, कोई न्यू जगह पे वो रह रहे होंगे, या फिर उन्होंने कुछ तो न्यू ऐसा एक स्टेबल वाली चीज़ स्टार्ट करी होगी आपके फ्यूचर स्पाउस पे, एंड वो उस पर ट्राई कर रहे होंगे कि वो वर्क करे एंड उसके ऊपर उनको इतना ज़्यादा पैशन आने वाला है ना आपके फ्यूचर स्पाउस को, ये तो मुझे करके रहना है. बट आपके फ्यूचर स्पाउस को वो हमेशा याद रहेगा कि नहीं, they have to pamper you, they have to love you and everything, and उनके emotions overflowing है. they are more sort of emotional rather than being in this thing कि हाँ मेरे को वर्कहॉलिक ही बन के रह जाना है, मुझे काम ही काम करना है, काम ही काम करना है. उनके लिए इतना ज़्यादा ही हुआ नहीं है. उनको अच्छा लगता है कि हाँ वो अपना टाइम स्पेंड करे, थोड़ा सा काम चोरी भी कर लें, थोड़ा सा अपना टाइम, अपना उनको रिलैक्स्ड रहना ज़्यादा अच्छा लगता है आपके फ्यूचर स्पाउस को. एंड इट इज़ लाइक कि वो आपसे ऑब्सेस्ड होंगे, वो अपने काम से इतना ऑब्सेस्ड नहीं होंगे जितना वो आपसे होने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस. पाइल नंबर 2, लेट मी शफल सम मोर कार्ड्स. एंड इट इज़, आई एम ऑल्सो सीइंग कि जैसे ना ये फ्लावर मेरे को बार बार दिख रहा है, लाइक कैन यू सी दिस फ्लावर हियर. सो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपका एक पिक्चर या काइंड ऑफ आप दोनों की वेडिंग पिक्चर, कुछ तो ऐसे क्यूट सी थिंग जो आपके बारे में उनको याद कराएगी, वो आपके फ्यूचर स्पाउस अपने डेस्क पे रखने वाले हैं जहाँ पे भी वो काम करेंगे, या जहाँ पे वो ये फ़ोटो रोज़ देख पाए. कुछ तो ऐसे आपके काइंड ऑफ मोमेंटो आपके बारे में ज़रूर अपने साथ रखेंगे. एंड विल हैव ड्रीम्स अबाउट यू, दे विल हैव दिस थिंग कि जहाँ पे वो यू नो बी काइंड ऑफ थिंग कि हाँ हमारी शादी ऐसी होगी, हम वहाँ ये करेंगे, हम वहाँ वो करेंगे, ये टाइप ऑफ एंगेजमेंट रिंग होगी, ऐसा वेडिंग आउटफिट होगा. वो वाली एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की दिख रही है. आपके फ्यूचर स्पाउस को भी बहुत जल्दी है आपसे मिलने की. पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 में हमेशा ऐसा होता है, लाइक मैंने काइंड ऑफ नोटिस करा है, कोइंसिडेंटली नथिंग इज़ कोइंसिडेंट, बट यस कि पाइल नंबर 2 की एनर्जी हमेशा फास्ट होती है. 4 of Wands, they would love to hang out with you, they would love to take you to new places. and आप दोनों की मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों ना आफ्टर मैरिज यू आर गोइंग टू स्टे इन अ प्लेस जहाँ पे सीनरी हो, जहाँ पे ओपन एरिया हो, जहाँ पे बंद जगह आपकी फ्यूचर स्पाउस को अच्छी नहीं लगेगी. एक बालकनी भी हो तो वहाँ से इतना अच्छा व्यू दिखता हो, जहाँ पे इतनी अच्छी हवा चलती है, आप दोनों कोजी टाइम एक अपना स्पेंड कर सकते हो एक दूसरे के साथ. एंड मेरे को ऐसे दिख रहा है कि आप दोनों की पिकनिक डेट्स बहुत ज़्यादा होने वाली हैं जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे. एंड आप दोनों को इतनी परवाह होगी नहीं किसी और की, आप दोनों अपने में ही बहुत ज़्यादा अपने अंदर ही ऑब्सेस होगे एक दूसरे के साथ. एंड यू वुड वांट टू स्पेंड मोर टाइम एंड मोर टाइम एंड मोर टाइम विद ईच अदर. वो वाली एनर्जी दिख रही है आपकी पाइल नंबर 2. बट येस, आप अपने फ्यूचर स्पाउस को वो करोगे, मोटिवेट करोगे दैट येस यू हैव टू बिकम मोर स्टेबल फॉर आवर फ्यूचर टू बी स्टेबल. एंड तब आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर वो एक मोटिवेशन आएगी कि नहीं, आई हैव टू मेक माई करियर मोर स्टेबल. एक काइंड ऑफ एक लेबल मिलना चाहिए कि हाँ उनको कोई टेंशन ना हो कि आपका फ्यूचर सिक्योर है. मैं ये नहीं कह रही कि आपके फ्यूचर स्पाउस को काम करना ही नहीं पसंद, बट एक एनर्जी होती है ना एक जहाँ पे हम सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं कि नहीं ये काम तो मैं करके रहूँगा, ये काम तो मैं करके रहूँगी. आपके पीछे सोच कहते हैं कि जितनी सैलरी मिलती है उतना काम करो ना, बट व्हेन ही मीट यू, व्हेन शी मीट यू, तब आप उनको और ज़्यादा लाइक सबके अपने ड्रीम्स होते हैं, तो वैसे ही आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के ड्रीम्स हो गए. एंड देन यू बोथ विल वर्क ऑन इट टुगेदर. आप भी काइंड ऑफ अपना पाइल उसको इकट्ठा करोगे, अपने पैसे को इकट्ठे करोगे, आपके फ्यूचर स्पाउस इकट्ठे करेंगे. एंड देन यू बोथ विल वांट टू बी फ्री, यू वुड बोथ वांट टू बी फ्री ऑफ दिस वर्ल्डली अफेयर. जहाँ पे भी अब वेकेशंस का टाइम होगा, कुछ भी 3-4 दिन की छुट्टियाँ आएंगी, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस के बैकपैक्ड होंगे और आप लोग चलते बनोगे कहीं ना कहीं घूमने के लिए. ओके, लेट मी शो सम मोर कार्ड्स. पाइल नंबर 2 की फ्यूचर स्पाउस. आपकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स लग रही है पाइल नंबर 2. सो यू बोथ आर गोइंग टू फील रियली कंफर्टेबल इन ईच अदर स्किन. आपको इरिटेटिंग नहीं लगेगा, बट आपको ऐसे लगेगा कि यस मिल गया, कोई तो मिल गया. बट इट इज़ लाइक कि आपको ना स्टार्टिंग में अपने फ्यूचर स्पाउस के बिहेवियर पे या फिर उनके प्रपोजल पे, हम कहते हैं ना एक पर्सन को हम देख के कहते हैं कि ये पर्सन इतना मीठा है भी है, या फिर इस पर्सन में इतना ज़्यादा
ये बात है भी है जितना ये दिखता है, देखने में कुछ अलग तो नहीं है। आपको थोड़ा सा ना आप अपने फ्यूचर स्पाउस पे थोड़ा शक करने वाले हो कि ये पर्सन ऐसा है भी है कि नहीं। 4 लोगों से पता करवाओगे ये पर्सन ऐसा है भी है कि नहीं, बट आपके फ्यूचर स्पाउस को पता लग जाएगा। देन यू लाइक कि नहीं मेरे बारे में पता करवा रहे हो, अच्छा। ऐसी वाली एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस ना बहुत क्लेवर होने वाले हैं, बहुत आउटस्मार्ट करने वाले हैं आपको। बट जब उनको पता लगेगा कि आप उनके बारे में पता करवा रहे हो, ही वुड बी और शी वुड बी रियली हैप्पी, बिकॉज दिस शोज़ कि आप उनके अंदर इंटरेस्टेड हो। वो वाली एनर्जी मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे, वो वाली एनर्जी दिख रही है आपकी। स्टार्टिंग में तो ऐसे होगा कि कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे हाँ आपको मिलने का, आपको देखने का, वो वाली एनर्जी है। एंड जब उनको पता लगेगा कि आप उनके बारे में पता करवा रहे हो, देने मिला कि नहीं मैं तो बहुत काम कर रहा हूँ, इतनी सारी फाइल्स खोल के मैं तो बहुत काम करता हूँ जी, बहुत काम करता हूँ, वो वाली एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की। सच अ लवली एनर्जी। पाइल नंबर 2 और मैसेजेस देखते हैं। एंड मेरे को ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप ही नहीं, आपके फ्यूचर स्पाउस भी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में बिलीव करते हो कि यूनिवर्स, कर्मा, डेस्टिनी, एवरीथिंग आप दोनों बिलीव करते हो। एंड वो काइंड ऑफ कम्युनिकेशन एक काइंड वे में आपके पास पहुंच ही जाता है। आपके फ्यूचर स्पाउस ना बहुत ही ज़्यादा ग्रेट मैनिफेस्टर होंगे, जो वो चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे, जो वो चीज़ चाहेंगे कि यूनिवर्स तक पहुँचे वो पहुँचेगी। एंड वो 8 टाइम्स ज़्यादा बढ़कर आपके फ्यूचर स्पाउस को मिलेगी। तो वो एक काइंड ऑफ प्योर हार्टेड एनर्जी भी है, एक दिल में कोई वो नहीं है, गलत चीज़ें, गलत थॉट्स नहीं है किसी के बारे में। जैसे होता है ना कभी कभी कोई पर्सन बहुत ज़्यादा जेलस है, वो एनर्जी हो जाती है कि कोई और क्यों इतना बढ़ रहा है, वैसी वाली एनर्जी नहीं है आपके फ्यूचर स्पाउस की। आपके फ्यूचर स्पाउस कहते हैं कि सबको जितना जिसके किस्मत में है उतना तो उसने मिलना ही है, जो चीज़ उसके हाथ में लिखी है वो चीज़ तो मिल के ही रहेगी। तो वो वाले काइंड ऑफ फिलॉसफी, काइंड ऑफ दिमाग है आपके फ्यूचर स्पाउस का। एंड इफ वी टॉक अबाउट लुक्स, योर फ्यूचर स्पाउस स्माइल इज गोइंग टू बी ब्राइट, लाइक टोटली ब्राइट, वाइट टीथ, टोटल वाइट टीथ, वो वाली एनर्जी रहेगी। एंड एक छोटा फेस दिख रहा है, लाइक जैसे आप समझते हो कि एक फेस होता है कि अगर अगर हंस रहे हो तो ऐसे लगता है छोटे से मुंह पे इतना ज़्यादा हंस रहे हो। एंड अगर आप लोग सैड हो, आपके फ्यूचर स्पाउस अगर सैड है तो वो दिख जाता है कि बंदा सैड है, क्योंकि इतना छोटू सा फेस है तो आपके फ्यूचर स्पाउस को देख के ऐसे लग जाएगा। बट आपके फ्यूचर स्पाउस सब स्माइल कर रहे होंगे तब उनकी एक वाइब भी अलग होगी। जैसे कहते हैं ना कोई हंसता हुआ देख के किसी और का दिल खुश हो जाना, तो वैसी वाली एनर्जी आपकी दिख रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। एंड यू आर गोइंग टू बी ऑब्सेस्ड विद योर फ्यूचर स्पाउस एज वेल। पाइल नंबर 2, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते हो, आप डिनाई करने वाले हो, आपके अंदर पूरी एबिलिटी है उसको डिनाई करने की, आपके फ्यूचर स्पाउस को ना बताने की, विच इज़ कूल फॉर श्योर। आपकी मर्जी है, जो मर्जी करो। ओके, कमिंग बैक टू द लुक्स ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस एंड हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस का फेस बहुत छोटा होने वाला है। अगर वो गुस्से में भी है ना, लाइक ऐसे भी खड़े होंगे एंड लाइक ओ सो क्यूट ऐसे, तो वो चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस को और गुस्सा करेगी। बीट इधर अ मैन और अ वुमन। And if it is a man, I am seeing they are going to be tall as in मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा above average, but like the average height जो आपके आसपास लड़कों की होगी या लड़कियों की होंगी उससे 1-2 इंच ज़्यादा हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, वो वाली एनर्जी है। और भी द एवरेज हाइट आपसे तो लंबे होने वाले आपके फ्यूचर स्पाउस, इफ़ यू आर वॉचिंग इट फॉर हस्बैंड। एंड इफ यू आर वॉचिंग इट फॉर वाइफ, आई एम सेइंग कि यही आपके भी अराउंड यही होगा कि मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फ्यूचर वाइफ इतनी ही हो एंड 1-2 इंच शॉर्टर हो। बट ये नहीं मैं कहूँगी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइट गैप दिखता है ना, वो वाली चीज़ नहीं है आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस में। पाइल नंबर 2, इट कुड ऑल्सो हैपन कि आपके फ्यूचर स्पाउस का ना कुछ प्लांट से रिलेटेड बिजनेस हो। आयुर्वेदा में दिख रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे। आपके फ्यूचर स्पाउस का अपना फार्म हो सकता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते होंगे, या फिर कुछ तो ऐसा एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की जहाँ पे हम कहते हैं कि इतनी लैंड हमारी है, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस ना इन्हीं सब चीज़ों में पले बड़े हैं, तो उनको इन सब चीज़ों की कदर है, उनको कदर है हर चीज़ की, उनको पता है हर चीज़ की वैल्यू क्या है। इवन इफ़ ही और शी हैज़ इट इन अ लॉट, बहुत ज़्यादा है उनके पास, ऐसे वाली एनर्जी है। एक होता है ना कि हाँ अगर हमें हमारी प्लेट पे हमें फूड मिल रहा है तो उसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं। कभी कभी नहीं भी हो पाते हैं, कुछ भी नहीं होते, बट आपके फ्यूचर स्पाउस ना कभी भी उस चीज़ को भूलते नहीं है कि अपने रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी फ्यूचर स्पाउस की। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े से ज़्यादा थोड़ा स्टबर्न और फजी काइंड दिमाग के हैं। एक बार ही उनका दिमाग में ऐसे पड़ जाए कि ये चीज़ ऐसे क्यों नहीं हो रही है, ऐसे मेरी
साइड में क्यों नहीं जा रही है चीज़, तो उसके पीछे जान लगा देंगे अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए। उसके लिए फिर किसी से भी लड़ जाएंगे कि मेरा पॉइंट तो सही है, बट जब गलत प्रूफ हो जाएंगे फिर उसके बाद आपके फ्यूचर स्पाउस कुछ नहीं बोलने वाले, थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल चुप हो जाएंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस वो वाली एनर्जी है। एंड योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू बी ओवरफ्लोड विद इमोशंस। उनके पास बहुत ही ज़्यादा प्यार होगा, खुशियाँ होंगी सबको देने के लिए, बट अपनी एनर्जी, अपनी लिमिट्स आपके फ्यूचर स्पाउस को पता है, उनको पता है, सब अपनी बाउंड्रीज पता है। एंड योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू बी पॉपुलर इन देयर एरिया। आई एम नॉट सेइंग कि प्रॉपर वर्ल्ड वाइड वाली एनर्जी है, बट इट इज़ लाइक कि अपने फ्रेंड्स में भी इतना पॉपुलर होना। वेयर एज आई एम सीइंग कि काफ़ी लोग आपके फ्यूचर स्पाउस को जानते होंगे एंड आपके फ्यूचर स्पाउस से इन्फ्लुएंस होंगे। इट कुड ऑल्सो हैपन कि आपके फ्यूचर स्पाउस अपने स्कूल या कॉलेज के टाइम पे एक नर्ड थे, टॉपर थे। वैसे वाले टॉपर नहीं थे कि हाँ सिर्फ स्कूल में कॉलेज में टॉप कर लिया एंड उसके बाद कुछ नहीं पता, बट यूट्यूब विद ब्रेन्स वाली काइंड ऑफ एनर्जी है। बीट इधर अ मेल और फीमेल, वो वाली एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपसे मिलेंगे ना, इट वुड बी लाइक कि आप दोनों, आपके फ्यूचर स्पाउस ने कुछ स्टार्ट किया होगा एंड कोइंसिडेंटली ऐसा हो सकता है कि आप भी उसी चीज़ के रिलेटेड कुछ काम करते हो। देन इट विल बी लाइक कि आप दोनों एक दूसरे को हेल्प भी कर पाओगे उस चीज़ में, और वो चीज़ और ज़्यादा उभर के आएगी एंड इट इज़ गोइंग टू गिव अ फ्रूटफुल रिजल्ट टू बोथ ऑफ यू। ऐसा भी हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई आइडिया हो, बट आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था उस अपने आइडिया को और ज़्यादा आगे लेके आने का, फोर फ्रंट पे लेके आने का। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। बट आफ्टर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस, उनके दिमाग से एंड आपके दिमाग से वो चीज़ वर्कआउट कर जाएगी एंड इट इज़ गोइंग टू bring in a lot of results for you, my dear pile number 2. Okay, this is for the reading, my dear pile number 2. I hope you liked my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. If you want personal readings, you can surely DM me on my Instagram @cherubayavni. Also, it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Bye my lovely souls. Radhe Radhe.